जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाज़रीन। बजट 2026-27 आ गया है और हमने इस बजट से पहले भी कहा था कि जनाब स्पेशली बहुत ज़्यादा शोर किया गया कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैक्स लग जाएगा, सोलर प्लेट्स पे टैक्स लग जाएगा, ये चीज़ महंगी होगी, वो महंगी होगी। हमने कहा था जनाब ऐसा नहीं होने वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। और बेसिकली न्यूज़ ब्रेक करने की कोशिश नहीं करते, सनसनी नहीं फैलाते ताकि व्यूअर्स मिले, कोशिश करते हैं कि जैसे ये बजट फ्राइडे का आया है तो आज संडे की शाम है, 2 दिन ये चेक किया गया है, मुख्तलिफ माहिरीन से भी पूछा गया है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि बजट में जो ब्रीक बीनी से कुछ इस तरह की टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं कि वो आम जो आदमी है, आम शहरी है, उसको समझ नहीं आता, वो बस वाह वाह करता है कि ये हो गया वो हो गया। सबसे ज़्यादा शोर था कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा और प्रॉपर्टी में बूम आ जाएगा, टैक्स जनाब हमने बहुत कम कर दिए हैं, सैलरी क्लास को भी खुश कर दिया गया। लेकिन नाज़रीन हकीकत ये है कि प्रॉपर्टी में कोई ख़ास रिलीफ़ नहीं दिया गया। रिलीफ़ किनको दिया गया? बड़े लोगों को दिया गया। यानी कि जो जो इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया ना फ्लैट रेट बेसिकली वो टर्म यूज़ होती है कि जैसे ऑफ़र लगती है तो कहते हैं जी फ्लैट ऑफ़र यानी कि छोटा, बड़ा साइज़ मुख्तलिफ एक ही रेट। तो पहले जो प्रॉपर्टी थी जिसका फ्लैट रेट था कि 50 करोड़ से कम वाली प्रॉपर्टी, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, 5 करोड़ से कम यानी कि 50 मिलियन से कम वाली प्रॉपर्टी का रेट और था और 5 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी का रेट और था। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी रेट थे ये डीसी रेट थे। तो हमारे यहाँ तकरीबन 90% जो प्रॉपर्टीज है जो हम लोग आम बाय करते हैं वो 5 करोड़ से कम ही डीसी वैल्यू की होती हैं। तो उसके ऊपर प्रॉफिट था 4.5 और जनाब बेचने वाले सॉरी खरीदने वाले के लिए था 1.5 और इससे ऊपर वालों का 5.5 था और सेम लाइक इस तरह 2.5 था। अच्छा, इसको किया क्या है इन्होंने कि जो 5 करोड़ से कम है वो एज़ इट रखा है, उसको 1.5 ही रखा है, जबकि जो 5 करोड़ से ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी उसको कम करके जनाब वो भी 1.5 कर दिया है और बेचने वालों की बहुत ज़्यादा टैक्स है यानी कि 4.5 और 5.5 था। इन दोनों को फ्लैट रेट में कितना कर दिया 2.75 कर दिया है, यानी कि बेचने वाले जिनकी महंगी प्रॉपर्टी है उनको अच्छा खासा रिलीफ दिया गया है। तो अब नाजरीन आप खुद सोचें कि हमारी अमीर तबके वाली कितनी अवाम है और इससे जो मुतासर लोग हुए हैं वो कितने हैं। तो लिहाजा कोई फ़र्क नहीं आया आम आदमी का अगर कोई प्लॉट बेचता है या वो ख़रीद रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ वो ये होने जा रही है जिसका अभी बहुत आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि नॉर्मली जब लोग प्रॉपर्टी ख़रीदने जाते हैं कचहरी में तो उस वक़्त जनाब को 3-4 हज़ार रुपए फ़ीस दे के फाइलर हो जाते हैं और कंसेशन ले लेते हैं फाइलर की या लेट फाइलर की। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो 1000 रुपए फ़ीस होती थी जो एटीएल चालान है 182 अंडर सेक्शन के तहत होता था। उसको 1000 से 5 सॉरी 25,000 रुपए कर दिया। अब नाज़रीन खुद अंदाज़ा करें कि आप 25,000 रुपया गवर्नमेंट फ़ीस देंगे, इसके बाद ज़रा वकील या टैक्स कंसल्टेंट की कोई 4-5 हज़ार फ़ीस होगी, तो तकरीबन 30,000 तो आपके फाइलर होने पे लग जाएँगे। तो ये जो रिलीफ़ लोग लेते थे ना सडन वो वो उनके लिए जनाब ये जुलाई के बाद प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, यह समझदारी ये है कि जनाब 30 जून से पहले-पहले वो रिटर्न फाइल करके फाइलर हो जाएँ और फिर जनाब 2026 की भी रिटर्न फाइल करें। ज़ाहिर है उसके बाद तो एटीएल चालान नहीं भरना पड़ेगा उनको, तो वो भी जो रेगुलर फाइलर की कैटेगरी में आ जाएँगे। तो जनाब इससे अंदाज़ा हुआ कि रिलीफ का अनाउंस कितना किया गया है और कितना दिया गया है। अच्छा, साथ ही मैं ये बता दूँ कि बहुत सारी हमारी क्लास है सैलरी पर्सन। सैलरी का भी लास्ट टाइम बड़ा शोर हुआ कि जनाब टैक्स कम किया जाए, तो उन्होंने क्या किया था कि 6 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान जो स्लैब रेट है, उसका 5% टैक्स की बजाय 1% कर दिया, लेकिन ये टैक्स उठा के उन्होंने जनाब 12 से 22 लाख जो एनुअल सैलरी होती है उसमें डाल दिया था। तो उनको 20% रिलीफ दे के जनाब तकरीबन 11% पे आ गए हैं। तो ये जो अपर क्लास है 12 लाख से ऊपर सैलरी वालों को उनको ज़्यादा रिलीफ हुआ। इस तरह की मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं। तो हम पर रिक्वेस्ट यही है कि डिटेल में जाएँ, देखें और फिर अंदाज़ा लगाएँ कि आखिर हुआ क्या है। गवर्नमेंट ने कुछ भी हो उन्होंने टैक्स कलेक्शन करनी है क्योंकि आईएमएफ की इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट और वो सूद वाले मामले हैं वो वापस करने हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो जनाब लेंगे कहाँ से? अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।